Hello student, I am Rakesh Singh, your math teacher. Today we are going to start exercise 1.2 of class 11th. Let us see 1.2. इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बता दिया था जो भी क्या कहते हैं डिफिनीशन होते हैं उनको जान लें। एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। आइए एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 पहले क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। तो मैंने आपको बताया था एम्प्टी सेट बोलिए या नल सेट बोलिए, दोनों तो चीजें एक ही हैं। तो नल सेट का मतलब भी हुआ कि ऐसे आपको सेट दिया जाए जिसके अंदर कोई एलिमेंट हो ही ना, कोई भी एलिमेंट ना हो। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या लिखा है, पहला लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। डिविजिबल बाई 2 सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। कोई भी ऑड नेचुरल नंबर अगर आपने यहां लिखा 1, 3, 5, 7, इसमें से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, तो इसे आप एग्जाम्पल कहेंगे नल सेट पूछा गया है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो है नल सेट। पहले दूसरा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब अगर आपसे बात किया जाए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो आपको पता है कि बच्चे इवन प्राइम नंबर तो 2 होता है, तो इसके अंदर तो एलिमेंट है। जब इसके अंदर एलिमेंट है तो ये क्या होगा बच्चे, नॉट अ नल सेट। ये नल सेट नहीं है। आगे देखें, यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर। आपसे कह रहा है लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। अब आप ही देखो एक नेचुरल नंबर बताना है, तो नेचुरल नंबर तो आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां एक कंडीशन दे दिया है कि वो 5 से स्मॉलर होना चाहिए और 7 से, ठीक है, ग्रेटर होना चाहिए। अब आप ही बताओ ये कहां पॉसिबल है। कोई नंबर या तो 5 से छोटा होगा तो 7 से बड़ा तो नहीं हो सकता है। भाई 5 से छोटा हुआ 4, क्या 4 7 से ग्रेटर है? नहीं। मतलब ये एग्जाम्पल जो है वो किसका है, नल सेट का है। ये एग्जाम्पल जो है नल सेट का है। y such that y is a point common on any two parallel line। अब आप ही बताओ कि ये दोनों पैरेलल लाइन हैं, क्या इनके बीच कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है? तो इनके बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये भी जो एग्जाम्पल है वो आपका नल सेट का एग्जाम्पल है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया था कि आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन से जो है एग्जाम्पल हैं नल सेट के और कौन से एग्जाम्पल नल सेट के नहीं हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। Which of the following set are finite or infinite? ये भी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि फाइनाइट सेट भी बताना है और इनफाइनाइट। मैंने बताया था फाइनाइट का मतलब होता है जो काउंटेबल नंबर आपके पास होते हैं। अगर आपके किसी भी सेट में काउंटेबल नंबर दिए गए हैं तो उसे आप क्या कहेंगे, फाइनाइट। मतलब जिसे आप काउंट कर लें। जैसे पहला आपको लिखा हुआ है कि अ सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। पहला लिखा है, क्या लिखा है, अ सेट ऑफ द मंथ ऑफ अ ईयर। तो बच्चे ईयर के मंथ की बात किसी से भी पूछ लो भाई वो 12 ही बताएगा। तो ये भाई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर तक जाएंगे, कुल टोटल 12। तो कोई भी आपको यही बताएगा 12, तो ये आपके पास फाइनाइट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 1 2 3 डैश डैश डैश। वो मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी डैश डैश डे वो सिंबल तो वो इनफाइनाइट सेट होता है। वो आपको बता रहा है कि आप जहां तक चाहें वहां तक बढ़ सकते हैं। तो ये तो आपका इनफाइनाइट सेट है। अगर हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की,
तो लिखा है 1 2 3 डैश 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 99 और लास्ट में है 100, तो 100 पे जाके स्टॉप हो गया है। तो 100 पे जाके अगर स्टॉप हो गया है, इसका मतलब आपका ये क्या है, फाइनाइट सेट है। क्या है, फाइनाइट सेट है। अब आइए फोर्थ पार्ट को देखते हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर, 100 से बड़ा 200, 300, लाख, 4 लाख, करोड़, बहुत ज्यादा, तो ये तो इनफाइनाइट का एग्जाम्पल है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, द सेट ऑफ प्राइम नंबर, ये तो काउंटेबल है बच्चे। आप देख रहे हैं बच्चे, आपको अच्छे से पता है कि लिखा हुआ है सेट ऑफ क्या कहते हैं, प्राइम नंबर लेस देन 99, तो 99 से कम, तो भाई 2 से स्टार्ट होगा, 99 के पहले जाके जितने भी होंगे प्राइम नंबर 97 वहां तक खत्म हो जाएगा, मतलब ये फाइनाइट है। आइए अब हम बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन भी शायद आपको यही दिया है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो जब आप क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसमें डिस्कस कर लेते हैं, है तो कुछ भी नहीं। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल, पता नहीं कितनी लाइनें हो सकती हैं, जितनी ड्रा कर दो उतनी लाइनें हो जाएंगी, मतलब ये इनफाइनाइट है। सेकेंड क्वेश्चन को अगर हम बात करते हैं, द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में आप स्टार्टिंग से जानते हो 26 अल्फाबेट होते हैं, मतलब वो फाइनाइट है। आपको लिखा था सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, बच्चे कहीं लिमिटेशन नहीं दी गई है, मल्टीपल ऑफ 5 1 लाख भी होता है, 2 लाख भी होता है, 1 करोड़ भी होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इनफाइनाइट तो होगा ही होगा। द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ, अब अर्थ के ऊपर रहने वाले जानवर, आपको पता है कि वैज्ञानिकों ने हर चीज का पता लगा लिया है, अप्रॉक्सीमेट तो हम जानते ही हैं हमारी पॉपुलेशन कितनी है, जब हम काउंटेबल हैं तो जानवर भी क्या होंगे, काउंटेबल हो जाएंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा फाइनाइट। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अब देखो सेट ऑफ, ये ओरिजिन है, ये सर्कल पास हो रहा है, ये सर्कल पास होगा, ठीक है, ऐसे ये सर्कल, बहुत सारे सर्कल इससे पास हो सकते हैं ओरिजिन से, तो ये होगा इनफाइनाइट का एग्जाम्पल। अब देखो बच्चे, लिखा हुआ इन द फॉलोइंग सेट स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी आर नॉट, मतलब आपसे ये कह रहा है कि ए जो है इक्वल, तो आपको बताया था इक्वल सेट कहते किसको हैं, इक्वल सेट का मतलब आपके पास होता है, इक्वल सेट आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहां कह रहा है ए आर बी, ए और बी आपको बताना है कि ये इक्वल सेट है या नहीं। तो ए और बी के अगर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होंगे, दोनों के एलिमेंट अगर सेम हो गए तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट। आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन में आपको लिखा है ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, लिखा हुआ है ए बी सी डी और उसमें भी आर्डर चेंज करके लिखा है ए बी सी डी, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा बच्चे, इक्वल सेट का एग्जाम्पल होगा। यहां लिखा गया ए की वैल्यू 4 8 12 16, ए सेट एक है जिसके अंदर है 4 8 12 16 और बी है 8 4 16 18, इसमें एक बी वाले में 12 मिसिंग है, तो बी वाले में 12 है ही नहीं, मतलब ये हो जाएगा नॉट इक्वल सेट। आप इसे कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी और ए इज नॉट इक्वल टू बी। थर्ड वाले में आपको क्या लिखना होगा, ए इक्वल टू 2 4 6 8 10 और लिखा है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू 10। मैंने आपसे पूछा पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10, तो आप भी क्या बताओगे 2 4 6 8 10 और आपको ए में भी लिखा है 2 4 6 8 10, मतलब ए इज इक्वल टू बी। फोर्थ की बात करें, यक्स सच दैट यक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10,
मल्टीपल ऑफ 10 मतलब 10, 20, 30, 40 इनफाइनाइट तक, और यहाँ लिखा 10, 15 आ गया है, जो 15 तो अनइक्वल हो जाएगा, तो A इज अनइक्वल B। तो ये आपके क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। आपसे कह रहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। तो इसमें कह रहा है आपसे कि जो पेयर आपको दिया गया है वो इक्वल है। तो आइए देखते हैं। पहले इक्वल का मतलब आपको पता है, दोनों के एलिमेंट सेम हो गए तो इक्वल आप उसे बोल दोगे। तो अगर दोनों के एलिमेंट अगर आपके पास सेम हो गए तब, तो ए आपको लिखा हुआ है बच्चे आपके पास 2 और 3, और बी आपसे कह रहा है यक्स सच दैट यक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां अगर हमको लिखा है सॉल्यूशन, तो पहले इसको हम सॉल्यूशन में करें। तो आपको पता है कि इसका मिडिल टर्म होगा स्प्लिट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 को 3x प्लस 2x लिखेंगे और प्लस 6। यहाँ से आप कामन लोगे यक्स, तो यक्स प्लस 3 और 2 कामन लिया तो यक्स प्लस 3, और यक्स प्लस 3 अगर आपके पास कामन हो गया तो यक्स प्लस 2 ये बचेगा। और यहाँ से सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो यक्स का एक सॉल्यूशन -3 होगा और यक्स का -2, मतलब जो बी सेट है उसके अंदर एलिमेंट है -2 और -3। तो ए और बी आपका बच्चे इक्वल होगा, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं होगा। अब उसी तरीके से देखें फिफ्थ के सेकंड पार्ट को। तो अगर हम सेकंड पार्ट को देख रहे हैं तो सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है, ठीक है, यक्स सच दैट यक्स, और ये लिखा है FOLLOW फॉलो। बच्चे देखो जब इनको हम लिखते हैं सेट के फॉर्म में, ऐसे सिर्फ एलिमेंट को रोस्टर फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये लिखेंगे F, फिर O लिखेंगे, फिर L लिखेंगे, फिर W, क्योंकि जो रिपीट होगा उसको नहीं लिखेंगे। और B में भी दिया हुआ है ओल्फ, तो W लिखेंगे, O लिखेंगे, L लिखेंगे, F लिखेंगे। तो W कम इक्वल है, L इक्वल है, O इक्वल है, F इक्वल है। तो इस केस में A इज इक्वल टू B, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें तो कह रहा है कि आपको बताना है कि कौन से सेट इक्वल है। तो कौन से सेट इक्वल है, तो इसके बारे में जानने के लिए आप देख सकते हैं ए में है 2, 4, 8, 12, और कहीं भी आपके पास 2, 4, 8, 12 नहीं है, तो ए और बी जो है इक्वल नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं बी में, तो बी में है 1, 2, 3, 4, और डी में देखिए 1, 2, 3, 4 है, 1, 2, 3, 4 है। तो B इज क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो है B इज इक्वल टू D। B और D में सेम एलिमेंट है और कहीं नहीं है। और एक और जगह दिख रहा है बच्चे E जो है वो इक्वल होगा किसके, G के, क्योंकि E और G के जो एलिमेंट हैं वो सेम हैं। E में है -1, 1 और G में है 1, -1, तो ये एलिमेंट सेम है और ये आपको दिया हुआ है। तो अब हम बच्चे ये एक्सरसाइज 1.2 को हमने कंप्लीट कर दिया है। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।